करने के बाद फिर जैसे ही 2021 आया, 2021 में हमने गाड़ी देखना स्टार्ट किया। एक दो बार गाड़ी देखी। गाड़ी देखने के बाद हमने 2021 में गाड़ी देखी एस्प्रेसो। एस्प्रेसो देखी, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई लुक वाइज। मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई लुक वाइज, सही बताऊँ तो। मेरे भाई को बड़ी पसंद आई कि बोले लुक एसयूवी टाइप है, ये है, मतलब ये बच्चों की तरह है, इस तरीके से उन्होंने उनको मेरे भाई को पसंद आ गई। बोले ये लेंगे। वो जो बंदा है वो 2019 मॉडल 330 में दे रहा था। तो मगर वो 45,000 चली हुई थी, तो फिर उसी डीलर टाइप में था। तो फिर हमने क्या किया, उसको कहा कि हाँ ये, तो उन्होंने कह दिया कि ये नाम आपको खुद करवानी पड़ेगी, आपको खुद नाम करवानी पड़ेगी और मेरे साथ चलना पड़ेगा। वो गाड़ी जींद से लाया था, जबकि जींद हमारे यहाँ से 200 किलोमीटर पड़ता है। तो फिर उसके बाद उसने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया कि हम पैसे पैसे हमारे पास तैयार थे, और उसने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया कि मतलब ठीक है, नाम ट्रांसफ़र के नाम पे कि हमें ट्रांसफ़र करा के देनी पड़ेगी, और उसने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। ठीक है, वो गाड़ी फिर वैसे रिजेक्ट हो गई। वो रिजेक्ट होने के बाद फिर जो दूसरी गाड़ी उसके बाद देखी मैंने, वो देखी थी एक रिट्स। रिट्स जो देखी थी गाड़ी, वो थी सीएनजी गाड़ी थी। 45,000 चली हुई सेकंड ओनर गाड़ी थी। तो जो सेकंड ओनर थे उन्होंने ये कहा कि ये गाड़ी मेरी कम चली हुई है, मगर उनका ये कहना था कि लॉकडाउन में मैंने सिर्फ इसको 20,000 चली हुई थी, लॉकडाउन में मैंने इसको सिर्फ इसको 70 किलोमीटर अप डाउन करता था मैं रोज। तो इस तरह से बात हुई, और उसमें सीएनजी डला हुआ था। तो सीएनजी डला हुआ था, मेरे चाचा एक मैकेनिक हैं, तो फिर उन्होंने उनको दिखाई मैंने गाड़ी कि ये गाड़ी है, तो इसको एक बार चेक कर दो। तो फिर उन्होंने चेक की, और चेक करने के बाद बोला कि इसका तो पूरा इंजन हिला हुआ है। फिर उन्होंने कहा कि बाहर से सीएनजी लगी हुई गाड़ी मत लेना, इग्नोर रहो, मतलब इग्नोर करो, वरना तुम नुकसान हो जा सकते हो। उन्होंने मतलब सलाह दी अपनी तरफ से। तो इस वजह से फिर मैंने सीएनजी गाड़ी देखने बंद कर दिया। कंपनी फिटेड देखता था तो कंपनी फिटेड ही देखता था, तो सीएनजी गाड़ी मैंने देखना वहाँ से बंद कर दिया। तो सीएनजी गाड़ी देखने के बाद फिर उसके बाद बात हुई। उसके बाद जो अगली गाड़ी आती है वो आती है, इसके बाद जो अगली गाड़ी थी वो कौन सी थी सीएनजी देखने, हाँ फिर मैं देखने गया। एक बंदे ने ओलेक्स पे डाल रखा था 320 में। मतलब जो हमारी बात है वो कम होते होते 320 पे आ गई थी। 320 पे मैंने ग्रैंड आई 10 मुझे पसंद आ गई। तो ग्रैंड आई 10 2016 मॉडल थी, ओनली 40,000 चली हुई। किसी एक्स सर्विसमैन की गाड़ी थी, तो एक्स सर्विसमैन की गाड़ी थी तो और विश्वास डेवलप हो गया। फिर मैं वो गाड़ी देखने के लिए मैं और मेरे भाई दोनों वो गाड़ी देखने के लिए पहुंच गए। हमारे से 70 किलोमीटर दूर पड़ता है। जो ये 152 हाईवे एन एच 152D है, इस पे अम्बाला नारनौल वाला, इस पे इससे हम चरखी दादरी पहुंच गए। और चरखी दादरी पहुंचने के बाद बीच में हमारी मोटरसाइकिल का इंजन सीज हो गया। हमारी मोटरसाइकिल इतनी चला दी थी कि हमें कोई आइडिया नहीं था कि इसमें मोबिल है नहीं है। और हमारे इंजन जो मोटरसाइकिल का इंजन सीज हो गया वहीं पर ही। और हाईवे पे मेरे भाई 100 की स्पीड से, मतलब 80-90 की स्पीड से उसको लगातार चलाया जा रहा था, तो इंजन सीज हो गया। तो उसकी कहानी वैसे ही बहुत इंटरेस्टिंग है। फिर हम वहाँ पे उसको हमने गर्मियों का टाइम, मई जून का टाइम था, और उस मोटरसाइकिल को हम घसीट घसीट के वहाँ पे लेके गए। जो चरखी दादरी है वहाँ पे लेके गए। वहाँ पे लेके जाने के बाद वहाँ पे लेके जाने के बाद मैकेनिक को दिखाई। मैकेनिक ने वो गाड़ी रिपेयर की। और फिर हम बस में वापस आए। बस में वापस आने के बाद जैसे हम बस में वापस आए, वापस आने के बाद फिर क्या हुआ, वापस आए। फिर 2 दिन बाद जब उसने गाड़ी रिपेयर कर दी तब मैं बस में गया। और मैं मेरे जाने के बाद फिर मैंने वहाँ पे गाड़ी चेक की। तो फिर पता चला कि उनके जो सन है उन्होंने गाड़ी ओलेक्स पे डाल रखी थी, मगर जो मेन आदमी था वो एक्स सर्विसमैन थे। फिर उन्होंने कहा कि नहीं, तो मैं 370 से नीचे नहीं दूँ। तो फिर मेरा वो हो गया कि यार पहले ही, कम से कम पहले ही बता देते तो फिर इतना परेशान होना नहीं पड़ता, और 5-6 हज़ार और लग गए ऐसे फालतू के। तो फिर उसके बाद हमने वो गाड़ी भी छोड़ दी। मतलब वो गाड़ी वहीं पर ही रिजेक्ट हो गई। ठीक है, वो गाड़ी रिजेक्ट होने के बाद फिर एक महीने बाद फिर एक महीने बाद एक गाड़ी आई, ग्रैंड आइटन। ग्रैंड आइटन फिर घर वाले कहने लगे कि नहीं ले लेंगे, क्यों इतने परेशान होते हो, ये होते हो, इतने चक्कर भी काटते हो, फिर पैसे भी वेस्ट करते हो। फिर इस वजह से फिर मैं फिर ट्राई करता रहा। मतलब हर महीने मैंने भी, अगर मैंने में एक बार तो गाड़ी कोई देख ही लेता था। फिर फिर गाड़ी में चेक करता था। गाड़ी कौन सी चेक की, फिर मैंने गाड़ी चेक की ये वाली है। फिर मैंने गाड़ी चेक की ग्रैंड आई10 चेक की फरीदाबाद में। तो मैं गया फरीदाबाद। फरीदाबाद मैंने गाड़ी देखी, मैंने खुद चेक की, तो मुझे अच्छी लगी। जो ओनर था, वो एक शॉप थी उसकी, तो वो चटनी समोसे इस टाइप की शॉप थी। उसने कह दिया कि मेरे पास जो गाड़ी है ये मैंने अपने भांजे तक को भी मैं चलाने के लिए दे देता है। और मैं थोड़ा रफ चला रहा था क्योंकि मेरे मतलब गियर लगाने में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी।
वैसे ग्रैंड आई 10 चलाई हुई थी, मगर इतनी प्रॉब्लम मतलब आ रही थी थोड़ी प्रॉब्लम। ठीक है, तो फिर उन्होंने कहा कि मैं आपको चला के दिखाता हूँ कि मुझे कैसे चलानी आती है। तो वो दो तीन चीज़ बोले, ऐसे चेक करते हैं ऐसे चेक करते हैं। उन्होंने पूरा चेक कर दिया, बोले मेरी गाड़ी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप चाहे कहीं से भी चेक करवा सकते हो। वो ठीक है। फिर मैंने कह दिया कि मैकेनिक को मुझे चेक करवानी है। तो बोले विश्वास, मतलब इस टाइप से बात करने लगे थी, विश्वास वाली भी बात होती है, मगर ठीक है आपको नहीं करना तो आप, उन्होंने कोई मैकेनिक बताया, बोले चेक कर दो इसको पूरी अच्छी तरह। फिर वहाँ पे हम मैकेनिक के पास गए, तो मुझे थोड़ा डाउट हो मगर इतना कुछ नहीं। फिर मैं मैकेनिक के पास गए, फिर मैकेनिक के पास गए, मैकेनिक ने पूरा चेक कर दी गाड़ी। फिर बोले इंजन थोड़ा, इसका क्लच थोड़ा टाइट है। बस ये बात कही कि क्लच इसका थोड़ा टाइट है, और इस गाड़ी में कोई प्रॉब्लम है नहीं। क्लच टाइट की प्रॉब्लम बताई। तो फिर क्लच टाइट की प्रॉब्लम बताने के बाद जो क्लच टाइट की प्रॉब्लम बताने के बाद फिर वही चीज़, क्लच टाइट की सेंटर गाड़ी भूल गया। क्लच टाइट होने की प्रॉब्लम बताई, क्लच टाइट होने की प्रॉब्लम बोली इतनी नहीं है, मगर हाँ हाँ थोड़ी बहुत है, क्लच टाइट है थोड़ा बहुत। तो फिर इस तरीके से बात हुई। और क्लच टाइट होने के बाद वो हो गया कि फिर बस मैंने वहाँ पे गाड़ी देखी, और रेट फाइनल किया। रेट हमारा 3 लाख 3.5 लाख रुपए में फिक्स किया हमने कि हाँ इतने रुपए में आपको मिल जाएगी। तो फिर मैं वही बात, मैं गाड़ी देख के फिर मैं घर आ गया। घर आने के बाद हमने डिस्कस किया घर में, और सबने डिस्कस किया कि ये जो गाड़ी है, मतलब घर आने के बाद हाँ ये बस ये चीज़ हो गई थी। फिर घर आने के बाद मैंने डिस्कस किया अपने, मुझे इतना पता नहीं था गाड़ी के बारे में। फिर मैंने रिलेटिव के साथ, मामा के साथ डिस्कस किया कि ये गाड़ी है मैंने यहाँ देखी है। तो फिर उन्होंने यही बात की कि बोले ठीक है सारी चीज़ें ठीक है। पहले तो बोले फरीदाबाद में तो चोर बैठे रहते हैं, फरीदाबाद एनसीआर में तो चोर बैठे रहते हैं। उन्होंने ये बात कह दी कि बोले वहाँ पे तो चोर बैठे थे, वहाँ पे गाड़ी मत देखो, अपने लोकल में ही देखो। तो फिर मैंने कुछ नहीं कहा। फिर ठीक है, फिर मतलब वहाँ पे मत देखो। फिर बोले अगर इतनी ही बिल्कुल ही पसंद आ रही है तो एक काम करो, गाड़ी की सर्विस हिस्ट्री चेक करो। फिर मैं गया हुंडई के शोरूम में। उन्होंने हुंडई के शोरूम में मैं गया, वहाँ पे मैंने सर्विस हिस्ट्री चेक की, उनसे पूछा क्या क्या हुआ है। तो उन्होंने बताया कि इसमें तो बोनट का काम हुआ है, बोनट का। फिर बोले कि हाँ बोनट बोनट का काम हुआ है, इंजन पे कोई हो नहीं, आगे का शीशा का कुछ काम हुआ है, उन्होंने बताया। फिर मैंने ओनर से बात की। फिर बताने लगा कि जो उनकी गाड़ी एक पेड़ के नीचे खड़ी रहती थी। बोले बारिश में वो जो पेड़ है, बोले वो जो पेड़ है वो उसके ऊपर गिरा था, तो शीशा और बोनट का ही काम हुआ है, और इंश्योरेंस में ही हुआ है। बोले और कोई मेजर काम नहीं दिखाएगा, बस ये दो काम हुए हैं। तो इस चीज़ का, और बोले और कोई मेजर काम नहीं है। तो इससे ये चीज़ पता चली कि गाड़ी बिल्कुल साफ थी, भले ही दिखने में बिल्कुल गंदी थी। वो गाड़ी कुछ इतनी खास नहीं थी दिखने में, चिकने विकने का काम और अंदर ही सब था, मगर दिखने में इतनी कोई खास नहीं थी। मगर जब मैंने देखी तो वो अच्छी गाड़ी थी, अच्छी कंडीशन थी गाड़ी की। तो अच्छी कंडीशन थी, इस वजह से मैंने कह दिया कि चलो ठीक है। फिर मैंने मामा ने कह दिया कि चलो फाइनल करो, वो गाड़ी i10 सही है। फिर एवरेज वोरेज कम देखा कि हाँ 10 15 15 तक दे देती है। तो पेट्रोल गाड़ी थी, 40,000 चली हुई थी, फर्स्ट ओनर गाड़ी थी, ग्रे कलर की थी। तो ग्रे कलर की गाड़ी थी, तो बोले ठीक है। तो इस टाइप से वो हमने कर दी फाइनल। तो उन बंदे ने कहा कि मैं ग्रैंड ग्रैंड उस बंदे ने कहा कि मैं जो है अर्टिगा निकलवा रहा हूँ, मेरा थोड़ा काम इसका है, मतलब काम थोड़ा उस टाइप का है। तो फिर वो मतलब कुकिंग टाइप का काम है, तो मुझे बड़ी गाड़ी चाहिए। बोले ठीक है। फिर 3 लाख रुपए में डाउन पेमेंट दे के मैं अपनी गाड़ी निकलवा लूँगा। बोले ठीक है, लोन लोन का। फिर मैंने उसके फ़ोन किया कि मैंने गाड़ी फाइनल कर दी है आपकी वाली, आप मुझे कब दे रहे हो। फिर बोले आप आओ तो बता देना। तो मुझे इतना एक्सपीरियंस था नहीं कि किस तरीके से वहाँ पे जाया जाता है, या मतलब गाड़ी किस तरीके से ली जाती है। इस चीज़ का मुझे बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं था कि मतलब कैसे हाथों हाथ गाड़ी ली जाती है। क्योंकि मैं एक बार गाड़ी देखने के बाद मैं 2 3 दिन लगा देता था, और उस 2 3 दिन में वो गाड़ी चली जाती थी। मेन प्रॉब्लम ये हो रही थी कि अगर रेट सही मिल गया तो फिर गाड़ी 2 3 दिन में गायब हो जाती थी, या कोई उसको ले लेता था। तो ये मेन प्रॉब्लम हो रही थी। तो फिर मैंने फिर पूछा कि मैंने पूछा कि आपसे मतलब क्या करें। तो फिर उन्होंने कहा कि उन्होंने कहा कि मैं अपनी वो टरकाने लगे कि वो करने लगे कि मैं अर्टिगा का लोन वोन का काम चला चला रहा हूँ। मैं अपने अर्टिगा के लोन लान की बात कर रहा हूँ कि अर्टिगा में लोन लान का काम होगा, इसलिए मैं थोड़ा बिजी हूँ, फ़ोन नहीं उठाते थे मेरा। तो 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, 4 दिन बाद मैसेज करते हैं कि मैंने गाड़ी अपने लोकल में ही किसी को, रिलेटिव को किसी को दे दी। तो मैं सोच रहा था ये चीज़ पहले बता देते तो हम इतना वो नहीं होते, कहते नहीं। तो इस तरीके से वो गाड़ी पैसे निकल गई। और फिर उसके 1 2 महीने बाद, मतलब ये पूरा साल ही निकल गया इस तरीके से। हम्म, फिर वही ओएलएक्स पे दोबारा ओएलएक्स पे आए। ओएलएक्स पे आने के बाद फिर मैंने एक सेंट्रो देखी अपने लोकल में। सेंट्रो देखी, सेंट्रो में क्या कमी थी कि सेंट्रो में क्या कमी थी कि सेंट्रो जो देखी थी,
सेंट्रो में जो देखी थी, सेंट्रो में क्या कमी थी, सेंट्रो जो गाड़ी थी, सेंट्रो जो देखी थी, सेंट्रो में क्या कमी थी कि जो सेंट्रो थी वो HR26 गाड़ी थी, और HR26 होने के साथ साथ गुड़गांव की गाड़ी थी। वो होने के बाद वो सेकंड ओनर गाड़ी थी, और उसमें CNG डली हुई थी पहले से, मतलब CNG पहले से डली हुई थी, उन्होंने बाहर से CNG डलवाई थी। CNG डलवाने के बाद CNG उसमें हटाई थी, क्योंकि वो गाड़ी थी सतनाली साइड की। सतनाली में, वहाँ पे सतनाली में CNG थी नहीं, तो बोले महेंद्रगढ़ से सतनाली हमें जरूरत है नहीं, तो मैंने हटवा दी थी CNG। तो गाड़ी बिल्कुल मॉडिफाई की हुई, 14 इंच के टायर थे और बिल्कुल अलॉयस थे, अंदर टच स्क्रीन था, बैक कैमरा था, मतलब सारे बकेट सीट्स थे, मतलब सारे जो मेन मेन फीचर्स होते हैं गाड़ी में वो सारे फीचर्स थे उस गाड़ी में। वो फीचर्स होने के बाद क्या हुआ कि जो गाड़ी थी वो ठीक है, मैंने देखी, मेरे आसपास चेक की, मैंने मैकेनिक का भी चेक करवाई, मारुति में भी चेक करवाई कि उन्होंने कोई सर्विस वाला जानकार था, उन जानकार से चेक करवाई, जानकार ने बोले कि हाँ ठीक है, गाड़ी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर मुझे ये डाउट था कि CNG गाड़ी है तो फिर रिस्क नहीं लेना, मतलब CNG गाड़ी है तो रिस्क थोड़ा बढ़ जाता है। तो वही मैंने वो गाड़ी छोड़ के, मतलब वो गाड़ी वहाँ पे तो मैंने कुछ इतना डिस्कस किया नहीं, मैं फिर घर आया। ये जो मैं गड़बड़ करता था, मैं घर आने ही करता था, ये नहीं कि उधर ही गाड़ी लेके हाँ ना उधर ही फाइनल कर दो, वो सबसे बेस्ट है। घर आके जो डिस्कशन होता था ना, वो चीज़ टाइम वेस्ट था, मैंने ये चीज़ नोट की। अगर कोई चीज़ पसंद आ गई, सारी चीज़ें चेक कर ली हैं, अपनी सारी चीज़ें नोट कर लो, अगर सारी चीज़ें ठीक हैं तो फिर अपने वहीं उस टाइम गाड़ी ले लो, फिर वो ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, अगर वो सारे आपके ठीक है, मारुति वाला, सर्विस वाला, मारुति मारुति में चेक करना है, मतलब कंपनी में चेक करना है वो देख लो, सर्विस रिकॉर्ड चेक करने हैं वो देख लो, मैकेनिक को दिखानी है वो देख लो, कोई टेंट वेंट है वो देख लो, उधर ही सारी चीज़ें चेक कर लो, गाड़ी जब तक सामने होती है तब तक हम बहुत सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं। ठीक है, वो चीज़ मैंने वहाँ गलती कर दी। फिर मैं आ गया घर, घर आने के बाद 2 दिन हुई भयंकर बारिश की, मैं कहीं जा नहीं पाया। 2 दिन बारिश का टाइम था, मतलब बारिश का टाइम था, बारिश का टाइम था, तो फिर 2-3 दिन ऐसे ही चले गए। फिर मैंने, फिर जो हमारा रेट फाइनल हुआ था वो 3,25 हुआ, सो उसने 3,25 बताए थे। तो फिर मैंने पूछा अपने चाचा से जो मैकेनिक हैं उनसे पूछा, तो उन्होंने ये कहा कि 2019 मॉडल है, तो 19 मॉडल जनवरी की थी और 3 साल पुरानी गाड़ी में कुछ नहीं बिगड़ता है, चाहे कैसी भी है। बोले हिंडई गाड़ी है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती 3 साल में, और कंपनी का वो सब मिल जाएगा हिंडई में, मतलब इतनी प्रॉब्लम नहीं आती हिंडई में। CNG डली है मगर ठीक है, बोले प्रॉब्लम, मगर उन्होंने रेट बता दिया 3 लाख रुपए। एक रेट का मैं मुझे देखा कि रेट अगर आप खुद गाड़ी देखते हो तो आपको खुद अंदाजा हो जाता है रेट का, मतलब 6 महीने में अंदाजा हो जाता है कि कितने तक की गाड़ी होगी, कितने तक की नहीं होगी। अच्छा, तो रेट का अंदाजा होगा, इस वजह से हुआ। तो रेट का अंदाजा मुझे उस टाइम हो गया था। ठीक है, अब रेट का अंदाजा होने के बाद मैंने फिर गया, फिर मैं रेट का अंदाजा होने के बाद फिर वही बात है कि फिर रेट का अंदाजा हुआ, फिर रेट का अंदाजा होने के बाद मैं फिर निकला वहाँ से कि नहीं ऐसे काम नहीं चलेगा। फिर मैंने उससे ओनर के पास फ़ोन किया, ओनर ने फ़ोन करके कहा कि ये गाड़ी सेल हो गई। बस ये है कि मेन, अगर उसका रेट फिक्स है ना, मतलब सही है ना, तो फिर वो गाड़ी 1-2 दिन में निकल जाएगी, ये गारंटी है। फिर इसके बाद ग्रैंड आई मैंने देखी, 17 मॉडल, एरा मॉडल थी वो, बिल्कुल बेस मॉडल थी, उसमें आगे के पावर विंडो थे, टच स्क्रीन थी, सेंटर लॉकिंग था, वो सारी चीज़ें थी। 60,000 चली हुई थी वो, 60,000 से ज़्यादा चली हुई थी, और एक बार टायर चेंज थे, चारों टायर एक बार चेंज थे, तो 10-12 हज़ार के टायर मान लो। तो ये एरा मॉडल थी, तो फिर वो मैंने देखी। वो बंदा भी जल्दी में था बेचने के लिए, उसका सर्विस रिकॉर्ड चेक कर लिया, सर्विस रिकॉर्ड में उसने ये कहा, सर्विस रिकॉर्ड में उसने नंबर नहीं शो किए अपने गाड़ी के, और मुझे ये था गाड़ी लेनी है, वो नंबर शो नहीं किया, नंबर शो के चक्कर में मैं पहुंच गया गुड़गांव। मगर अगर वो नंबर शो कर देता तो मैं उधर क्लियर हो जाता, मगर वो उसने नंबर शो नहीं किया, मैं पहुंच गया गुड़गांव। गुड़गांव पहुंच के मैंने गलती कर दी, वहाँ पे उसने गाड़ी दिखाई, गाड़ी जब मैंने चेक की, वो उसने उसने झूठ कह दिया कि मारुति के अंदर इसकी सर्विस हुई है। तो वो चीज़ मुझे डाउट में गई कि ऐसे तो हो नहीं सकता। फिर मैंने मारुति में पूछा, तो मारुति वाले ने मना कर दिया कि नहीं, बोला ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता। फिर एक मैकेनिक को चक्कर में, मैकेनिक ने कह दिया सब AC का काम हुआ है, लेटेस्ट हुआ है, ये लेटेस्ट AC का काम हुआ है, तो ये आपको, तो फिर ठीक है। तो फिर मैं घर आया, घर में ये डिस्कस, घर में इस बार कराने का वो नहीं है कि घर आया, सही बात पे डिस्कस हुआ है कि गाड़ी में AC की प्रॉब्लम है, और 2018 लॉकडाउन के बाद से वो गाड़ी कंपनी में सर्विस नहीं हुई, वो गाड़ी बाहर सर्विस हुई है। तो अगर ये चीज़ हमें पहले पता हो जाती, क्योंकि मुझे गाड़ी चाहिए ही ऐसी थी, हमें गाड़ी ऐसी चाहिए थी जिसमें इसकी प्रॉपर सर्विस हिस्ट्री हो, वरना ये चीज़ें बाद में दिक्कत करती हैं। तो ये सारी चीज़ वहाँ पे हुई, और ये सारी होने के बाद फिर मैंने वो गाड़ी रिजेक्ट कर दी। रिजेक्ट करने के बाद रिजेक्ट करने के बाद हम पहुँचे, हम फिर वो पता चला वो गाड़ी 3,25 में उन्होंने सेल कर दी, महिंद्रा के, महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस जो होता है ना फर्स्ट चॉइस में, वहाँ पे सेल कर दी। तो ठीक है, उस गाड़ी जाने का कुछ इतना दुख भी नहीं है। फिर अगली गाड़ी आई रोहतक से, रोहतक की कोई गाड़ी थी, ग्रैंड आई
ग्रैंड आई 10, मतलब हर महीने में एक गाड़ी तो आती, मतलब मतलब वैसे देखते थे। तो रोहतक से वो गाड़ी देखी। वो 2015 मॉडल एरा थी, एरा ग्रैंड आई 10 थी। ग्रैंड आई 10 वही 3 लाख, तीन, वो गाड़ी 280 की मिल रही थी। मगर मैं मैसेज करता रहा उसमें, मैं इतना सीरियस नहीं, 280 में मैसेज करते रहते थे। फिर फाइनल बंदा 280 पे आ गया। 280 पे मुझे लगा कि गाड़ी लेनी चाहिए। सर्विस हिस्ट्री के लिए मैं अपने आसपास गया, तो सर्विस हिस्ट्री सारी कंपनी से थी, तो इसमें भी दिक्कत नहीं है कि सारी चीज़ें तो कंपनी में अवेलेबल है। अब कंपनी से थी तो उसके बाद फिर वो डाउट नहीं हो। फिर जैसे मैंने प्लान बनाया कि जाना चाहिए, इतनी ही देर में वो गाड़ी सेल हो गई कि बोलो मेरी तो गाड़ी सेल हो गई। ठीक है चलो, उसका इतना नहीं हुआ। फिर इसके बाद कौन सी देखी हमने, ये देखने के बाद एक एस्प्रेसो आई। एस्प्रेसो फरुखनगर के आसपास आई। फरुखनगर के आसपास एस्प्रेसो आई। वो भी बिल्कुल 9 महीने पुरानी गाड़ी, वी एक्स आई प्लस। उन्होंने 410 की, 410 से नीचे नहीं आ रहे थे, तो फिर वो वहाँ से मना हो गई। फिर उसके बाद एक ग्रैंड आई 10 डीजल आई, 2018 मॉडल डीजल। कितनी चली हुई थी, 40-50 हज़ार चली हुई थी। उसे फिर हमने सर्विस हिस्ट्री चेक करवाई। सर्विस हिस्ट्री में उसका सारा रिकॉर्ड आ गया कि ये पूरा एक्सीडेंटल, आगे पूरा इंजन का काम हुआ है, रेडिएटर उठ चुका है एक बार, तो फिर वो सारा काम वो वहाँ पे रिजेक्ट हो गई। अब वो वहाँ पर रिजेक्ट होने के बाद उसके बाद कौन सी गाड़ी आई, हाँ ये आ गई। और कौन सी छूट गई मेरे से, हाँ ये आने के बाद फिर फिर एक गाड़ी फरुखनगर ही देखी थी मैंने, 3,40,000 में। एस्प्रेसो ही थी। 1.5 साल 2 साल चली हुई, 2 साल चली हुई थी। 3,40,000 में थी। वो बोला लोन की गाड़ी है, तो लोन में भी दिक्कत आती है कि लोन क्लियरेंस हर वो उसमें एनओसी में दिक्कत आती है। तो एनओसी, जो लोन की गाड़ियाँ होती है उनमें क्या होता है कि वो लोन हम उनको पैसे देंगे और वो लोन भरेंगे, और फिर हमें वो 15 दिन बाद या 1 महीने बाद वो सारी चीज़ें देंगे लोन की, फिर वो गाड़ी नाम ट्रांसफर होगी। तो इस तरीके से लोन का प्रोसेस होता है। मगर लोन का प्रोसेस मुझे इतना समझ में नहीं आता था, तो फिर मैंने वहीं पर ही कह दिया कि ना ये चीज़ें समझ में नहीं आती है। वरना लोन का प्रोसेस में, लोन अगर किसी गाड़ी लोन पे है ना और फिर आप लेते हो, तो ये चीज़ है कि उसमें थोड़ा सा रिस्क होता है। मगर वो और तोड़ के, मतलब और 10-20 हज़ार, 30-30 हज़ार तोड़ के वो गाड़ी मिल जाती है। ये चीज़ है लोन में, तुम्हें थोड़ा फ़ायदा भी है। मगर ये भी हो सकता है कि आप वो उसकी एनआरसी, उसको क्या कहते हैं, उसको एग्रीमेंट करवा लो, और एग्रीमेंट कराने के बाद आप उसमें उसकी लोन की किस्त आप खुद भरते रहो। तो ये भी एक प्रोसीजर है। तो इस तरीके से वो काम हुआ था। तो फिर वो गाड़ी भी वैसे चली, वो गाड़ी फिर वैसे हो गई कि फिर वो फैली हो गई, वो मतलब ज़्यादा दिन टिकी नहीं। फिर वो गाड़ी वैसे चली गई। और वो गाड़ी चलने के बाद फिर और कौन सी आई थी, बस यही गाड़ी आई थी। और कौन सी आई थी, फिर ये एस्प्रेसो मिली। एस्प्रेसो का हमें ये पता भी नहीं था कि ये हमें लेनी भी है। सुबह मैसेज आया एस्प्रेसो वाले का कि हाँ, मतलब मैं मैसेज करता रहता था, तो मैसेज आया कि 350 में फाइनल मेरी तरफ से है कि लेना है तो अभी लो, वरना फिर मैं ट्रू वैल्यू पे दे रहा हूँ। फिर मैं गया, आपने पहले मेरी सर्विस हिस्ट्री चेक की। सर्विस हिस्ट्री चेक करने के बाद मैं वहाँ पे गया, और जाने के बाद भी ये चीज़ें, फिर वहाँ पे गया। वहाँ पे जाने के बाद मैं कुछ नहीं लेके गया था, खाली हाथ गया था, फ़ोन फान नॉर्मल चीज़ें लेके गया था वहाँ पे। वहाँ पे रेवाड़ी गया था। रेवाड़ी में जाने के बाद फिर मैं वहाँ पे गया और फिर मैंने चेक की गाड़ी। गाड़ी में कोई प्रॉब्लम नहीं, मैकेनिक को चेक करवा ली, सर्विस हिस्ट्री चेक करवा ली। सर्विस हिस्ट्री चेक करवाने के बाद कोई प्रॉब्लम नहीं आई गाड़ी में। और जैसे ही कोई प्रॉब्लम नहीं आई गाड़ी में, तो फिर मैंने कह दिया मैकेनिक को कि ठीक है, अब यू कैन। फिर मैंने उनको ओके कर दिया कि हाँ गाड़ी में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही। फिर मैंने घर में बात की, घर में कोई दिक्कत नहीं। घर में बात नहीं होने, घर में कोई बोला हमें तो गाड़ी लेनी है, घर वालों ने पहले कहा था ठीक है लेनी है। फिर मेरे भाई से बात की, बोले मामा से बात करते हैं। मतलब थोड़ा ये है कि मतलब रिलेटिव से बात करनी चाहिए, क्योंकि हमें कुछ नहीं पता था कि हमारे, मतलब ठीक है वो इधर ही आसपास जानकार में ही गाड़ी थी, तो कोई ज़्यादा दूर नहीं थी, मतलब उधर ही मामा वाले एरिया में थी, तो हमने उधर से ही गाड़ी ली। तो हमने जो गाड़ी ली, तो गाड़ी लेने के बाद गाड़ी हमने ली, और लेने के बाद जो ठीक है, फिर मैंने खुद बात की ओनर से। ओनर ने कहा कि मेरी तो आज तक पंचर भी नहीं हुई है। और फिर मैंने उसके आसपास के दोस्त भी बताने लगे कि ये कोई चली नहीं है, ये तो मतलब ऐसे ही बोले बच्चों को आने जाने छोड़ने के लिए ये गाड़ी यूज़ होती थी, और कुछ नहीं थी, स्कूल ले जाने के लिए ये गाड़ी यूज़ होती है, और इस गाड़ी का ज़्यादा यूज़ नहीं है। इसकी मम्मी टीचर है, वो टीचर ये गाड़ी चलाती थी, वो रिटायरमेंट हो गई है, तो इसलिए इसलिए वजह से ये गाड़ी हमने ली थी। फिर मामा से बात कराई, मामा और ऑनर ने बात की, बोले कि इस तरीके से बात की, मतलब फिर मामा को ये, उन्होंने कह दिया मामा को कि ये गाड़ी अब तक पंचर भी नहीं हुई है। तो ये इस तरीके से 2-3 चीज़ें हैं जो उनको लगी कि ये गाड़ी बिल्कुल जेन्युइन है और कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर उन्होंने हमारी 345 पे फाइनल हुई। उसके साथ हाइपोथिकेशन हटाने का चार्जेस, मतलब जो 5,000 रुपये जो हमारे कॉस्ट लग रहे थे सर्विस ट्रांसफर के, वो हमारे लगे। तो इस तरीके से फिर मैं सुबह रेवाड़ी में ही था। फिर 5-6 बजे मेरे मामा आ गए थे, वहाँ पे मेरे भाई आ गया था। मतलब
कैश वैश लेके आ गए थे वहाँ पे। फिर हमने 3 लाख रुपए वहाँ पे कैश दिए, गाड़ी लेके अपने घर आ गए। फिर अगले दिन मैं दोबारा गया वहाँ पे, और जाने के बाद मैं और ओनर वहाँ पे बैठे, दोनों की फ़ोटो खींची गाड़ी के साथ फ़ोटो खींची, और फिर मेरी 2 ID कार्ड, उनकी 2 ID कार्ड, उनके सिग्नेचर, मेरे सिग्नेचर, मेरी 2 फ़ोटो, उनकी 2 फ़ोटो, ये सारी चीज़ें उसमें लगी फॉर्म 29A में। और वो सब लगने के बाद डिस्ट्रिक्ट NOC की ज़रूरत थी नहीं, तो वो सब होने के बाद जो गाड़ी है वो एक्सचेंज हो गई। मतलब इस तरीके से गाड़ी फिर मैं ले आया, और फिर लाने के 7 दिन बाद हमारे पास आरसी आ गई। और आरसी आने के बाद फिर आरसी आने के बाद क्या प्रोसेस होता है कि आरसी आने के बाद आपको इंश्योरेंस भी ट्रांसफर कराना पड़ता है। तो 300 रुपये मैंने इंश्योरेंस भी ट्रांसफर कराया, क्योंकि इसका इंश्योरेंस है वो 3 साल तक का होता है, तो 1.5 साल हो गए थे, 1.5 साल और बचा था, तो मैंने 300 रुपये का मारुति कंपनी के अंदर जाके 300 रुपये में इंश्योरेंस ट्रांसफर भी कराया। ये सारी चीज़ें करवाई थी, उसके लिए अलग डॉक्यूमेंट लगते हैं, तो वो सारी चीज़ें अलग होती हैं। तो इस तरीके से सारा काम हुआ था। तो ये मेन मेन काम था, जो मेरी पूरी कहानी थी वो इस आधे घंटे के वीडियो में कवर हो गई होगी।